बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर 1 पढ़ाने से पहले हम इसके कुछ रूल आपको बताएंगे, इसके कुछ फॉर्मूलेज आपको बताएंगे। उन फॉर्मूलेज के बिना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि क्या क्या है। देखिए, संख्या पद्धति के अंदर कुछ संख्याओं को लिया गया है, कुछ नंबर्स को लिया गया है। हमारे आसपास बहुत से नंबर्स हैं, हमारे पास बहुत सी गिनती हैं, एक से लेकर के अनगिनत तक बहुत सारी गिनतियां होती हैं। उन गिनतियों को ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है, उन गिनतियों को ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है कि इस ग्रुप को ये कहा जाएगा, इस नंबर को ये कहा जाएगा। सबसे पहले हम ये चीज़ें समझ लेंगे और उसके बाद हम आगे अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नंबरों की। नंबर्स कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। अब आप पूछेंगे ये क्या है? देखिए, ये संख्याओं के नाम हैं कि किस संख्या का क्या नाम दिया गया है वो हम आपको बताएंगे। जो संख्या 1 से प्रारंभ हो, 1, 2, 3 और ये आगे अपरिमित रूप से आगे तक बढ़ते चले जाएं। देखिए, हम जानते हैं कि संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, 1 से प्रारंभ हो करके अनगिनत तक चलती जाती हैं। और जो संख्या 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो और अनगिनत तक आगे चलती जाए, उस संख्या को कहा जाएगा प्राकृत संख्या। और इसे हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। प्राकृत संख्या को n से लिखा जाता है, याद रख लेना। जो संख्या 1 से शुरू हो उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। और अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के अंदर आप सबसे पहले ये देखिए, ये कितनी है, ये संख्याएं लिख लीजिए, 1 से लेकर के अनगिनत तक, 1 से लेकर के अपरिमित रूप तक संख्याएं लिख लीजिए। और इस संख्या के आगे सिर्फ 0 लगा दीजिए। सुनिएगा, जो संख्या 0 से प्रारंभ हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। संख्याएं तो अनगिनत होती हैं, लेकिन जो संख्याएं 1 से शुरू हो उसे क्या नाम दिया गया? प्राकृत संख्या। और जो संख्या 0 से प्रारंभ हो उस संख्या को नाम दिया गया है पूर्ण संख्या। ये सिर्फ संख्याओं के नाम हैं। अब अगला देखिए, अगला है पूर्णांक संख्या। अब आप पूछेंगे पूर्णांक क्या है भाई? अब देखिए, इसके अंदर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मतलब सारे के सारे प्लस है, 1, 2, 3 आगे तक। इसके अंदर क्या है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे के सारे प्लस हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक ये सारे के सारे क्या हैं? प्लस। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, पूर्णांक के अंदर हम क्या लेंगे? नेगेटिव संख्याएं भी लेंगे, जैसे -1, -2, -3 और यहाँ पर भी आगे भी इन्फिनिटी तक आगे चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव संख्याएं भी आ गई, नेगेटिव भी आ गई। सारी की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव सारी संख्याएं जिसके अंदर आ जाएं उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये क्या था? पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या को हम w से डिनोट करते हैं और पूर्णांक को हम z से डिनोट करते हैं। और अगला हमारा आता है परिमेय संख्याएं। देखिए, अब आप पूछेंगे कि भाई सारे पॉजिटिव हो गए 1 से लेकर अनगिनत तक, जिसे प्राकृत संख्या, 0 तक हो गए 0 से लेकर। अब आप पूछेंगे कि माइनस के भी सारे हो गए, प्लस के भी सारे हो गए, तो बच क्या गया? अब बताता हूं क्या बच गया। आपका बच गया परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये कौन सी संख्याएं होती हैं भाई? इसे परिमेय संख्याओं को हम
क्यू से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट किया जाता है। जो संख्या डिवाइड में लिखी जाए, जो संख्या बटे में लिखी जाए, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 5/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 6/7 क्या है? परिमेय संख्या है। जो संख्या बटे के अंदर लिखी जाए, जो संख्या डिवाइड के अंदर लिखी जाए, उस संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई इसके कौन से रूल हैं भाई। अब देखिए, अब जो ये परिमेय संख्या है, ये क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब इस संख्या को हम मान लीजिए, हम इसको क्या मान रहे? p मान रहे। इसे क्या मान रहे? q मान रहे। हम ऊपर की संख्या को p और नीचे की संख्या को क्या मानते हैं? q मानते हैं। जो p है, ध्यान से देखिए, जो p है वो क्या है? वो भी पूर्णांक है। और जो q है वो भी क्या है? वो भी पूर्णांक है। मतलब क्या? मतलब ये संख्या -1/2 भी हो सकती है और यहाँ पर -7/6 भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ? हम माइनस भी ले सकते हैं और हम यहाँ पर भी माइनस ले सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या था? माइनस भी है, प्लस संख्याएं भी हैं। और इसका रूल क्या है कि इनके अंदर पूर्णांक संख्याएं आती हैं, यहाँ पर माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, सारी की सारी संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये जो है, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अंदर ध्यान से देखिए, जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए, 1 से लेकर के यहाँ से लेकर के आगे तक, और ये संख्याएं क्या हैं? एक जैसी ही तो हैं। सिर्फ इसके अंदर क्या है? पूर्ण संख्या के अंदर सिर्फ 0 अलग से है, बाकी तो क्या है? वही तो है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, वे सारी की सारी पूर्ण भी हैं। लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं भी हैं, क्योंकि इनके अंदर भी आ गई। समझ रहे बात को? और अब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, वे पूर्णांक संख्याएं भी हैं। देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या आएगी? पूर्णांक है। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या, वो क्या है? पूर्णांक भी हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 भी है। हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं भी हैं। और यहां पर देखिए, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या है, माइनस प्लस सारी की सारी संख्याएं ये परिमेय संख्याएं भी हैं। जैसे कि -3 क्या है? अब आप कहेंगे कि ये तो बटे में नहीं लिखी हुई। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं -3, -2, -0, -36, -16, -18, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए हम सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, सभी को बटे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन
सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, ये क्या है, 1/2 क्या है परिमेय संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। समझिएगा, पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो संख्या परिमेय हो जाए, जरूरी सारी की सारी परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक नहीं होती। जैसे कि जो ये 1 है, इसे तो पूर्णांक कह सकते हैं। यहाँ देखिए 3/2, 3/2, इस 3 को तो हम पूर्णांक कह सकते हैं और 2 को भी पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा अगर मिला दें तो हम इनको पूर्णांक नहीं कहेंगे। इसलिए जो पूर्णांक सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन हम बात करें 3/1, क्या ये पूर्णांक संख्या है? हाँ, क्योंकि 1 को हम हटा सकते हैं, आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3/1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे